नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स मेंस या इंटरव्यू की या फिर आरओ या खंड शिक्षा अधिकारी की या फिर लेखपाल की, तो बस आप डेली टारगेट्स को 1 महीना फॉलो करके देखिए और उसके बाद आप मुझे बताएंगे और खुद से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर यूपी पीसीएस को पास करना है या किसी भी एग्जाम को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास करना है तो उसका वन स्टेप सोल्यूशन है टॉपर स्कूल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं इस समय जो डेली टारगेट दे रहा हूं, मैं फिर से एक बात आपको बताऊंगा। देखिए, हर सब्जेक्ट में पूरा ज्ञान लेना, अथाह ज्ञान पड़ा हुआ है। हर चीज के बारे में हजारों लाखों लोगों ने बना रखा है। आपको वो सब नहीं पढ़ना। आपको उतना पढ़ना है जितने से आपका एग्जाम निकल जाए। आपको पीएचडी नहीं करनी। जैसे आप मुझसे कहेंगे सर वर्ल्ड ज्योग्राफी तिनका तिनका पढ़ाइए। क्यों पढ़ाइए? जब एग्जाम में पता है यही आना है, क्यों इतना पूरा दुनिया भर का ज्ञान लेंगे? जब फिक्स है कि इतनी ही चीजें आनी है तो उतनी ही चीजें पढ़िए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको मैंने एक ही चीज बताई कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में 6 से 7 प्रश्न आएंगे, जिनमें से कम 5 से 6 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो हर साल रिपीट होते हैं। यानी पिछले 30 सालों में जो प्रश्न आए हैं वही प्रश्न यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी में आते हैं। तो सबसे पहला काम, एक मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, ठीक। उस वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में लगभग 15 वीडियो हैं। आज आप पूरे वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। सबसे पहला काम, वर्ल्ड ज्योग्राफी की वीडियो की प्लेलिस्ट है, उसको उठाएंगे और उसमें जितने वीडियो हैं, 10 वीडियो तक आपने पढ़े थे, 5 वीडियो आप और पढ़ेंगे, 15 वीडियो हो जाएंगे। उसके बाद 30 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे। 30 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर 301 से लेकर के प्रश्न नंबर 501 तक पूरा पढ़ना है, ठीक। 301 से 501 तक। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप एक एक प्रश्न को, आज आपको 200 प्रश्न पढ़ने हैं, याद रखिए सबसे जरूरी है आज के यही 200 प्रश्न पढ़ना। प्रश्न नंबर 301 से प्रश्न नंबर 501 तक, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी की आप 30 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलिए। आपके पास ना हो, आप चुपचाप घटना चक्र उठाइए और सॉल्व कर लीजिए, ठीक। दिमाग मत लगाइए। हिंदी में तो एग्जैक्टली टॉपर्स कोड की जब आप टेस्ट सीरीज लेते हैं प्रीलिम्स की, तो आपको वहीं पे मिल जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज के साथ खास बात यह है कि आपको सारी वीडियो, सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, ठीक। तो ये काम है। उसके जस्ट बाद आप क्या काम करना है, यहीं टॉपर्स कोड के प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज पे जाएंगे और इसका टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। कौन सा अटेम्प्ट? वर्ल्ड जियोग्राफी का आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। जो जो आपने पढ़ा है वही टेस्ट आज आप अटेम्प्ट कर लेंगे, ये बात याद रखिएगा। ये तो है पहला प्रीलिम्स का काम। अब हम लोग आ जाते हैं मेंस पे। क्या करें? तो देखिए मेंस पे आज क्या दिख रहा है, बहुत जल्दी, यानी ये हिंदी एक्टिव होने जा रहा है। व्हाट इज एयर मास? वायु राशि क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करिए। देखिए कितना अच्छा, 12 नंबर का प्रश्न है। आपको आज ये 2 प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए आज यहीं से शुरुआत। वैसे देखिए, अगर आप थोड़े भी इंपॉर्टेंट आदमी हैं तो आपको मैं ये बोलूंगा कि डेली कम से कम 5 प्रश्न करिए, लेकिन चलिए शुरुआत आप यहां से करिए 2 प्रश्नों से, ठीक। एक बार में एक ही उत्तर इवेल्युएट होगा। जैसे आप सोचे कि कोई प्रश्न उठाएं, इसमें 10-15 पेज की पीडीएफ मत डालिए। एक प्रश्न लिखिए, उसका 2 पेज का उत्तर लिखिए, उसको इसमें अपलोड करिए। यानी एक प्रश्न का एक ही उत्तर एक बार में इवेल्युएट करिए, 10 इवेल्युएट मत करने की कोशिश करिए। तो व्हाट इज एयर मास, ठीक। याद रखिएगा ये डेली क्वेश्चन का है। जब आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे तब आप ऐसा कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए वायु राशि क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं। अब आपको पता है वायु राशि एक टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल तरीका है, इसको डालिए चैट जीपीटी पे, इसी प्रश्न को यहां से ऐसे लगाइए, इसको कॉपी करिए। देखिए ये कॉपी किया। ये कॉपी करने के बाद तुरंत क्या करिए, यहां पे जाइए, गूगल है, यहां पे आइए, इसको ऐसे देखिए पेस्ट कर दीजिए, ठीक। ये ऐसे लिख दीजिए। अब तमाम आपको उत्तर, अलग अलग कोचिंगों ने इसके उत्तर लिखे होंगे, ठीक। ये देखिए, ये वायु राशि आ गया, दिख रहा है ना आपको, क्लियर सा दिख रहा है आपको, कहीं भागना ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वायु राशि क्या है उसके बारे में करिए, तो ये विजन आईएएस ने वायु राशियों का पूरा प्रॉपर दे रखा है। देखिए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये है वायु राशि, ठीक है। देखिए अब आपके सामने ये दिख रही है वायु राशियां, ठीक है। वायु राशि अपेक्षाकृत, ये पूरा दिख रहा है ना, वायु राशि को परिभाषित करना, निर्माण, खूब बढ़िया बढ़िया पूरी चीजें आपको दिख रही थी। वायु राशि के बारे में कंप्लीट चीजें आपको दिख रही हैं, ठीक है। ये देखिए,
अब आप क्या करेंगे, अलग अलग साइट को उठाया और आपने वायु राशि के बारे में लिख लिया। लिखने के बाद आप एक बार उसको पहले पढ़ लीजिए। जैसे आपने वायु राशि को उठाया, गूगल पे डाला, जो अच्छा लगा उसको पढ़ा, उसके बाद एक पेज लिखिए, बिना देखे लिखने की कोशिश करिए। ये मैं आपसे क्या करा रहा हूं जान रहे हैं? आपसे मैं आंसर को लिखने की प्रैक्टिस करा रहा हूं कि आपके मन में क्रिएटिविटी थोड़ी थोड़ी आए। ये याद रखिएगा, जब तक आप क्रिएटिविटी खुद में नहीं आएगी, आप मेंस नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि पढ़ना मेंस में जरूरी नहीं, मेंस में सिर्फ लिखना जरूरी है। खूब लिखिए। कोई भी प्रश्न आए, जैसे व्हाट हैज बीन इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप का इंडियन रूरल लाइफ में क्या वो है, इसको डालिए गूगल पे, जो उत्तर आए उसको पढ़िए और मन से फिर लिखने की कोशिश करिए। मतलब जब आप बिना देखे कोई चीज लिखेंगे ना, तो आपका मन क्रिएटिव होता जाएगा हर प्रश्न के लिए रिस्पॉन्स देने के लिए। बस वही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ यूपीपीसीएस मेंस में। तो 2 टारगेट है मेंस के और बाकी ये टारगेट है प्रीलिम्स के। टारगेट एक्सेप्ट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस।